लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो। तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में याद किया। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नज़र में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। आज का यह स्पीच बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी ज़िंदगी के आधी से ज़्यादा समस्या ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। बचपन में एक बार मेरे फादर ने मुझसे कहा कि जा गाय चराने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत पे गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे सीधे पेड़ पर पड़ा तो डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बेल का पेड़ था जो पूरे कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ पे तो पास भी जाना नहीं सोची। आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं? अब इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है ना थोड़ा काम में अच्छा होता है, ना उसको ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाता है, उसको ज़्यादा तंग नहीं किया जाता, आम तौर पर उसकी बात मान ली जाती है। वहीं अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों ज़रूरी है, टेढ़ा बनना क्यों ज़रूरी है और कैसे बने। ज़िंदगी में अगर आपने दो चीज़ों का सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले। पहली चीज़ हाँ और दूसरी चीज़ ना। अगर आपने ज़िंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही जिद्दी बोले, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपनी लाइफ में पलटकर तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप हाँ बोल सकते हैं। आपका जो डिसीजन है ना हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो टोटली आपको मेंटलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको फॉलो करते रहोगे क्योंकि उसमें आपका तुरंत नुकसान ही हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत ही नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल के आई कि आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते, आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आपको ये लगा ना कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो साथ नहीं देगा। इसलिए कहता हूँ कि सही है तो उसको सही बोलो, और अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलो, फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। कहते हैं कि अच्छों को दूसरे में अच्छाइयाँ और बुरों को दूसरे में बुराइयाँ ही नज़र आती हैं। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसको बातों को नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना। लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ़ मत बनो। चाहे दूसरे की नज़र में अच्छे बनो या बुरे, ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनो, कोई वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा ज़रूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।